जेड की वैल्यू रखेंगे आई, डब्ल्यू की वैल्यू आई आनी चाहिए। जेड की वैल्यू 3 रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, जेड की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू माइनस का 1 आना चाहिए। तो ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा वही सही माना जाएगा। बात समझ, एमसीक्यू में कुछ नहीं करना है, जो ऑप्शन देगा उसमें खाली रख के सेटिस्फाई कराइएगा कि Z1 इक्वल टू 2 रखने पर W1 इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो ठीक है, वो सही है। फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा तीनों चेक कर लीजिएगा। तो जो भी ऑप्शन तीनों को होल्ड करेगा वही सही माना जाएगा। मैं उसको करा के दिखाता हूँ आपको। तो एमसीक्यू में कोई दिमाग नहीं लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, करिए। इसमें और कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कर लीजिए, बता दें आप। ये कैलकुलेशन चेक कर लिया, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो समस्याएं बढ़ेंगी। अब यहाँ से हमें W की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z चाहिए, ठीक है ना। मतलब कुछ किस रूप में चाहिए आपको, कुछ इस रूप में चाहिए, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D के रूप में। AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D के रूप में। कैलकुलेशन सही है ना, चेक कर लीजिएगा आप लोग करते समय। करिए, मिटाएं तुरंत। अब हमें W की वैल्यू चाहिए AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D के रूप में। अच्छा, आप लोग तो ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे शुरुआत में, है ना। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे, आपको है ना, हाई इंटर में भी पढ़े होंगे। युगांतर अनुपात का नियम, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, वो यहाँ भी यूज करने जाएंगे, है ना। आइए करते हैं उसको। तो रिजल्ट से हमारे पास W माइनस 1, W प्लस 1, Z माइनस 2, Z प्लस 2। हो गया भैया, अब मैं बता रहा हूँ उधर से भैया, चलिए ध्यान दीजिए। ए या अब देखिए यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से हम कंपोनेंटो डिवाइडेंडो की बातें करेंगे, जिससे कि हमारे W के टर्म, इधर खाली W बचे, W खाली बचे। अब कैसे करते हैं युगांतर अनुपात का नियम या कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना। अंश में एक बार हर को जोड़ देते हैं, अंश में से हर को किसी एक को फिक्स करते हैं। ऐसा नहीं कि अंश में ही हर को जोड़ते हैं, अंश या हर में से किसी एक को फिक्स कर देते हैं। बस नहीं मारी, उसी को न्यूमरेटर में भी लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब जिसको फिक्स किया, ऐसे मान लीजिए आपने हर को फिक्स कर दिया, अंश बचा है, अंश को चाहे जोड़ दो, फिर नीचे घटा दो, या ऊपर घटा दो, नीचे जोड़ दो। कोई इसमें नहीं कि आपको यही काम करना है, वही हाल है करना है। अगर मान लीजिए हर को आपने फिक्स कर दिया, अंश को फिक्स कर दिया, तो हर को जोड़ दो, घटा दो, या घटा दो, जोड़ दो, कुछ यही काम करना है। हाँ, जो काम लेफ्ट में करेंगे सेम वही काम राइट में करना है, बस इतना ध्यान रखना है। और बहुत फिक्स नहीं है कि रट्टा मार के बैठना है कि नहीं पहले अंश लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अंश और हर में से किसी एक को फिक्स करके अंश में भी लिख देना है, हर में भी लिख देना है। अब जो चीज दूसरा वाला बचा है उसको अंश में जोड़ दो, हर में से घटा दो, या अंश में से घटा दो, हर में जोड़ दो, वही सेम। अब जो काम उधर करना वही काम आप इधर भी करना। बात समझ में आ रही है। अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब लगाते हैं युगांतर अनुपात का नियम। तो चलिए मान लीजिए हमने W माइनस 1 को ही फिक्स कर दिया, W माइनस 1 को मैंने फिक्स कर दिया, देखो मैंने फिक्स कर दिया, अंश में भी लिख दिया, हर में भी लिख दिया। अब जो हर है W प्लस 1, चलो इसी को इसमें जोड़ देते हैं और इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो W माइनस ऐसे हो जाए। क्लियर है कि नहीं, बोलो, है ना। अब वही काम इधर भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं। यहाँ I है ना, अगर मान लीजिए मैं I से ऊपर मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दूं, बात समझ में आ रही है। ऐसे I से अगर मैं इसको यहाँ गुणा कर दूं, कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। 3 प्लस का 4i को और सिंपल कर लेते हैं, 5i, I से गुणा कर लेते हैं, I से गुणा कर लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो मिल जाएगा कितना, 3i माइनस का 4, यहाँ आएगा माइनस का 5, यह आएगा 4 माइनस का 3i अपॉन 5। बोलो, तो अब यहाँ पे हम आसानी से लिखते हैं 4 माइनस का 3i अपॉन 5। एक ही तरफ आई है तो अच्छा रहे। अब चलो यहाँ पे, अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ न्यूमरेटर रूप में ये पूरा है, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो चलो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को फिक्स किया था ना,
तो न्यूमरेटर क्या है, z माइनस का 2, ध्यान दीजिएगा भैया, और 4 माइनस का 3i, ये न्यूमरेटर है। फिर वही चीज यहाँ भी z माइनस का 2 और 4 माइनस का 3i। अब इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ रहे हैं, तो जोड़िए, तो प्लस का 5 इंटू जेड प्लस 2 जोड़िए, फिर माइनस का 5 इंटू जेड प्लस 2 घटा दीजिए, ये हो गया कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड योगांतरानुपात का नियम। किसी एक को आप फिक्स करिए, वही चीज न्यूमरेटर में भी लिखिए, डिनोमिनेटर में भी लिखिए, और जिसको फिक्स नहीं किया उसको एक बार जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, है ना, जो भी आपकी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, मिल गया 2w, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, मिल गया माइनस का 2। क्लियर है? और इज इक्वल टू यहाँ आ जाओ, यहाँ गुणा कर लीजिए, यहाँ गुणा करिए, z का 4 में 4z और माइनस का 3iz माइनस का 8 प्लस का 6i प्लस का 5z प्लस का 10। अब यहाँ आ जाओ, z का 4 में 4z माइनस का 3iz माइनस का 8 प्लस का 6i माइनस का 5z माइनस का 10। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस का w इज इक्वल, है ना। अब देखो यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको, 4z 5z, क्या बात है, 4z 5z 9z, तो 9z माइनस का 3iz, यही ना। और क्या मिल गया हमारे पास, अच्छा ये 6i केवल है, और प्लस का 6i मिल गया, और प्लस का 2 मिल गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ से 4z माइनस का 5z माइनस का z हो गया, और माइनस का 3iz है, और प्लस का 6i है, माइनस का 18 है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बनाइए कुछ पेयर, ऐसा कुछ आपको इस रूप में मिलना चाहिए, az प्लस बी अपान cz प्लस डी के फॉर्म में मिलना चाहिए। इधर वाला टर्म, उधर w तो आ गया, बस माइनस पर ट्रांसफर करते हैं, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, किसको किसको एक साथ ले लें। अगर मैं यहीं से कुछ कॉमन कर लूं, क्या कॉमन कर लूं, 3z कॉमन करते हैं, तो मिल जाएगा, कितना जाएगा 3 माइनस का i, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ सब प्लस है, लेकिन माइनस का i तो आना चाहिए ना। अगर मैं 2 कॉमन कर लूंगा तो 3i प्लस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी 3i प्लस का 1 हो जाएगा, या मैं माइनस पे सेट करूँ कुछ, तब और सेट करिए भैया, कॉमन करने पर आना चाहिए ऐसा कुछ, बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ आई स्क्वायर कर दूंगा तब भी दिक्कत आएगी, आई क्यूब कर दूंगा तभी समस्याएं हैं। बनाइए बनाइए, क्या बन पा रहा है, हाँ माइनस उधर मैं भेज दूंगा तब सब माइनस हो जाएंगे ना। ऊपर हमारा बनना चाहिए कुछ इसी फॉर्म में बनना चाहिए, कुछ कॉमन हो जाना चाहिए। नहीं बड़ा सही है सब ना, मल्टीप्लिकेशन में मिला लीजिए। इसका जो रिजल्ट है आपका ये आना चाहिए, बता दे रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा आना चाहिए भैया, 3z प्लस का 2i अपान iz माइनस का 6, ऐसा कुछ करके आना चाहिए। है ना, आ जाएगा, ऐसा कुछ बन पा रहा है ऐसा। नहीं बन पाएगा और ऐसा नीचे हमारा, नीचे तो नीचे ध्यान दीजिए, नीचे बन पा रहा है कुछ iz माइनस का 6। अगर मैं नीचे बात करूं iz माइनस का 6, तो iz माइनस का 6 है ना, ये बनेगा, काहे नहीं बनेगा, बनना ही पड़ेगा इसमें। अगर मैं यहाँ से कॉमन करूंगा z, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ w को लिख दूं तो 9z माइनस का 3iz, रुक जाओ, प्लस का 6i प्लस का 2 कर दिया, इस माइनस उधर भेज के इसको प्लस कर लो, बहुत माइनस इधर पड़ा हुआ है, z प्लस का 3iz माइनस का 6i प्लस का 18, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम जो कॉमन कर रहे थे उसके हिसाब से हमारा ऊपर क्या बन रहा था, 3z कॉमन कर रहे थे तो मिल रहा था 3 माइनस का i, यहाँ 2 कॉमन हो रहा था,
तो 3i प्लस का 2, 3i प्लस का 2, 1 प्लस का 1, 3i प्लस का 1। अगर मैं यहाँ से 2i स्क्वायर, सॉरी 2 को i स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे सर i स्क्वायर से तो -1 हो जाएगा ना सर, तो -2 हो जाएगा ना, तो जब तोड़ेंगे तो सर बन जाएगा ना 3z में 3 माइनस i। हमको चाहिए ऊपर 3z प्लस का 2i, यहाँ i, अच्छा 2i कॉमन करें। हाँ देखो अब यहाँ सेटिंग करी, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 3z हम कॉमन करते हैं, बात नहीं, 3 माइनस का i, इससे हम 2i ही कॉमन कर देते हैं। जब 2i कॉमन करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, और जब यहाँ से 2i कॉमन करेंगे तो 2 में 2i से भाग देंगे आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/i मतलब i और i गुणा कर लेंगे आप, तो माइनस का i, तो वो तो गया, ये काम यहाँ से हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे iz माइनस का 6 के फॉर्म का मिलना चाहिए, iz माइनस का 6, तो यहाँ से क्या कॉमन कर लेगा, यहाँ से अगर हम z कॉमन करते हैं, z या z कॉमन कर लें, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 3, यहाँ 3, और फिर यहाँ से मिल जाएगा माइनस का i, और यहाँ से कॉमन कर लिए हम माइनस का 6 कॉमन कर लें, माइनस का 6 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो मिल जाएगा आपको 3 माइनस का i। ठीक है, सब कट गया, 3 माइनस i सब में से कट गया, तो 3z प्लस का 2i अपान zi माइनस का 6। थोड़ा सा ही मेहनत तो करना पड़ेगा। अब देखो ये किस रूप में हो गया, ये आपका हो गया az प्लस b अपान cz प्लस d। अच्छा अब देखो मैं बता दूं आपको, अब ऐसे जो ऑप्शन आएंगे ना, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था z1 इज इक्वल टू 2 था, और z2 इक्वल टू i था, और z3 इक्वल टू माइनस का 2 था। ध्यान दीजिएगा, w1 इज इक्वल टू 1 है, w2 इज इक्वल टू i है, और w3 इज इक्वल टू माइनस का 1 है। यही क्वेश्चन था। आप ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, z1 इज इक्वल टू 2 यहीं रख दीजिए, तो w1 इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ रखो, यहाँ पे 2 रखो, 2 रखो, फिर 2 जा 6 और प्लस का 2i, यहाँ 2 रखें 2i माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करने पर आपका 1 आना चाहिए, आ जाएगा? यस हैं? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? -1 आ रहा है ना, माइनस कॉमन लेके कितना आ रहा है भाई, देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन करने हो जाएगा, नहीं होगा। 6 माइनस 2i से 6 प्लस 2i से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 प्लस 2i से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 माइनस कर जाओ, 6 प्लस 2i से कर ले, माइनस का 6 प्लस 2i ये वाला हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस का 2i से, माइनस का 6 माइनस 2i से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए आपका सर। हाँ ठीक है ना, ये गुणा कर लीजिए भैया, आप लोग गुणा कर लीजिए, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऑप्शन में ऐसे ही चेक करना है, z1 इक्वल टू 2 रखने पर w1 इक्वल टू 1 आना चाहिए, z2 इक्वल टू i रखने पर w2 इक्वल टू i आना चाहिए, और z3 इक्वल टू -2 करने पर w3 इक्वल टू माइनस का 1 आना चाहिए। जो आएगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। कर लीजिए इसको पहले। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, घर पे जाके आप लोग करिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें आपको, अच्छा ये चीज देखिए फिक्स है कि आपको इसी रूप में आना चाहिए, az प्लस बी अपान cz प्लस डी के रूप में। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, z1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, z2 इज इक्वल टू i, z3 इज इक्वल टू 0 इनटू द पॉइंट्स w1 इज इक्वल टू 0, w2 इज इक्वल टू i और w3 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन यह। दूसरा क्वेश्चन, z इज इक्वल टू -2 0 2 और w इज इक्वल टू 0 i माइनस i। z इज इक्वल टू 0 -1 इनफाइनाइट, w इज इक्वल टू -1 -2 -i और प्लस i। ये 3 क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और इस सब में क्या फाइंड करना है आपको, यही फाइंड करना है, w इज इक्वल टू az प्लस बी अपान cz प्लस डी का फॉर्म फाइंड करना है आपको। और ऐसे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे
और आप इसकी तैयारी अपने हिसाब से करिए। और देखो ये क्वेश्चन से एमसीक्यू में दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और एमसीक्यू का क्वेश्चन देखिए है दिया हुआ है, राइट। Z1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट है और Z2 इक्वल टू I है, Z3 इज इक्वल टू 0 है, बात नहीं। W1 इज इक्वल टू 0 है, W2 इज इक्वल टू I है, W3 इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। ऑप्शन A है, बात नहीं। W इज इक्वल टू माइनस का 1/z। ऑप्शन B है W इज इक्वल टू I/z। ऑप्शन C है -2 W इज इक्वल टू माइनस का 2/ZI है। ऑप्शन D है नन ऑफ दीज। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसका सर है ना। अब देखो ध्यान से, ऐसे पहले ऑप्शन को ही देखो, अगर मैं यहाँ रखूंगा इनफाइनाइट, यहाँ रखूंगा इनफाइनाइट। देखो जब भी ऑप्शन में क्वेश्चन देगा सिंपल वाला देगा, ये नहीं कि बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ रखेंगे इनफाइनाइट, W1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको। यहाँ रखेंगे I, तो I रखेंगे तो I से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, है ना। I इस पर ऊपर जाएगा I, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, सेटिस्फाई कर गया ये भी। और यहाँ रखिए 0, तो फिर मिल जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन माइनस का इनफाइनाइट मिलेगा ना। अब यहाँ आ जाओ तो